हेलो एवरीवन। सो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व का स्ट्रेच है बेसिकली, जहां हम मोबिलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट 2 में मीडियन और रेडियल नर्व को डिस्कस किया है। अब हम अल्नर नर्व को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्नर नर्व की पोजीशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है उन दोनों से, क्योंकि ऐसी बात है इसको डिफरेंट तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो। तो ठीक है, अब इसकी जो पोजीशन है वो वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्पाइन पोजीशन में। पर अगर आप पेशेंट को गाइड कर रहे हो एज अ सेल्फ स्ट्रेचिंग, तो आप पेशेंट को ये भी कह सकते हो कि आप उसको स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में अप्लाई कर सकते हैं। पर मेजरली जब एज पैसिव पर्सन आप कर रहे हो तो आपने क्या करना है, पेशेंट को यही गाइड करना है कि आपने पेशेंट की स्पाइन पोजीशन ही रखनी है। ठीक है, बिगिन आपने स्टार्टिंग स्पाइन पोजीशन से करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपने अब क्या करना है कि आपने रिस्ट की फ्लेक्शन करवानी है। ठीक है, एल्बो पे फ्लेक्शन करवानी है और फोरआर्म पे सुपिनेशन करवानी है। ठीक है, सॉरी, रिस्ट की एक्सटेंशन है, फोरआर्म सुपिनेशन है, एल्बो फ्लेक्शन है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा तो पोजीशन ऐसे ही है जैसे लास्ट वाली पोजीशन थी ना। हमने कहा कि अब हमने क्या किया ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हमने पहले क्रिएट करनी है रिस्ट की एक्सटेंशन। ठीक है, फोरआर्म की सुपिनेशन ऐड कर दी है, दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, फिर आपने आहिस्ता से एल्बो पे फ्लेक्शन क्रिएट करनी है। ठीक है, मतलब अगर पहले एक्सटेंशन में था, कंप्लीटली स्ट्रेट था आर्म, ठीक है, तो अब आपने क्या किया, उसको फ्लेक्स पोजीशन में लेके जाना है। ठीक है, अब आप इसको फ्लेक्स पोजीशन में जब लेके गए हो तो आपने इसके बाद जो ऐड करनी है वो शोल्डर की डिप्रेशन है। हम बाकी दो में जो हमने रेडियल और मीडियन आपको डिस्कस किया था उसमें हमने शोल्डर की डिप्रेशन पहले की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ भी जब आप स्ट्रेच दे रहे हो तो शोल्डर की डिप्रेशन आप एंड में ऐड करते हो, ताकि आपके पास स्ट्रेच पेशेंट को बहुत अच्छा और अच्छे तरीके से फील हो। ठीक है, मेंटेन दिस पोजीशन। अब यहाँ पे इस पोजीशन को मेंटेन करने के बाद ना आपने लेटरल रोटेशन और एबडक्शन ऐड करते जाना है। ठीक है, आपने ऐड कैसे करना है, स्लाइड से पेशेंट की आपने पैसिव हैंड, इस हैंड से, जिस हाथ से आपने बेसिकली हैंड को पकड़ा हुआ है, ठीक है, वहां से आपने क्या करना है, स्लाइडली सी शोल्डर पे रोटेशन करते जाना है और एबडक्शन करते हुए जाना है। ठीक है, इससे आपने बेसिकली फोर्स अप्लाई करनी है और ये फोर्स का तरीका है। ठीक है, इन द फाइनल पोजीशन द पेशेंट हेड इज नियर हिज और हर ईयर। यही हमें बात पता है कि जब हमने स्लाइड से बात है एट द एंड जब पोजीशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसका हाथ जो होगा वो उसके कान के पास आ जाएगा। ठीक है, और या फिर थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड पे फिंगर्स चल जाए। फिंगर्स हमारे पास पोस्टीरियरली ही होंगी क्योंकि हमने रिस्ट की एक्सटेंशन किया तो फिंगर्स की भी एक्सटेंशन आ रही है। ठीक है, इन द फुल स्ट्रेच पोजीशन हमने अब वही बात आगे कॉन्ट्रालेटरल साइड पे साइड फ्लेक्शन करवा दी। जैसे हम साइड फ्लेक्शन करवाएंगे पेशेंट को एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा रेडियल नर्व का। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेडियल नर्व को ओवरऑल स्ट्रेच कर रहे हो। इसमें इसी तरीके से आप कुछ डिग्रीज कम ज़्यादा करके पेशेंट की पोजीशन मेंटेन भी कर सकते हो, उसको स्ट्रेच ज़्यादा भी कर सकते हो, उसका स्ट्रेच कम भी कर सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके से है। एल्बो पे आप एक्सटेंशन फ्लेक्शन स्लाइड से डिफरेंट करके आप पोजीशन को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इस मैनुअर की इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो ये लोअर ब्रेकियल प्लेक्सिस को टारगेट कर रहा है। ठीक है, मतलब C8 से T1 नर्व रूट्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास अल्नर नर्व के डिसऑर्डर्स को, फिर हमारे पास मेजरली जो ये होता है ना अल्नर नर्व का स्ट्रेच, वो मीडियल एपिकंडलाइटिस के पेशेंट्स में दिया जा रहा होता है। ठीक है, लास्ट में हमने डिस्कस किया था ना रेडियल नर्व का कि आप टेनिस एल्बो के पेशेंट्स पे दे रहे होते हैं। बेसिकली ये इस वजह से हो रहा है कि रेडियल और मीडियल साइड्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेटरल साइड का जो होगा वो रेडियल नर्व, जाहिर सी बात है वहां पे सप्लाई करिए क्योंकि वहां से पास हो रही है। ठीक है, जब आप रेडियल नर्व को टारगेट करते हो ना तो आपके पास काफी अच्छा स्ट्रेच आता है, आपके पास काफी हद तक कंडीशन इंप्रूव होती है आपकी बेसिकली लेट टेनिस एल्बो की। इसी तरह से अगर आप मीडियल साइड पे स्ट्रेच देते हो या मीडियल आप टारगेट करते हो मस्कुलर मसल्स या नर्व्स, तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस टारगेट होता है। इसी वजह से हम अल्नर नर्व को टारगेट करते हैं मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस के लिए। ठीक है, सो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास मेजरली जो थी अल्नर नर्व की स्ट्रेचिंग थी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो